So, hey YouTube family, welcome to the channel and you are watching Lights, Camera and Reaction the Sum with the Screen. तो आज हम एकाकी के चैप्टर 5 पे रिएक्ट करने वाले हैं। मतलब दुख सा हो रहा है कि ये इतनी जल्दी एंड हो रहा है। मतलब दुख सा, और इन्होंने स्पेशली कहा है कि ये जो चैप्टर है ये बहुत सीरियस वाला चैप्टर है, इसमें नो कॉमेडी, मतलब आई थिंक इसमें पूरे में नो कॉमेडी बता रखी है। इसमें मतलब बिल्कुल सीरियस, और जैसे कि सर ने कहा था कि इस पे उन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है, मतलब ज़्यादा चीज़ें एंड ज़्यादा VFX भी यूज़ हुआ है। उन्होंने कहा है और शायद इसमें एलियन का प्लीज़ फेस रिवील कर दे प्लीज़, एंड आई वांट टू डू सो विदाउट एनी बकवास। बस जल्दी से ख़त्म होने वाली है ये, एंड आई एम रियली एक्साइटेड फॉर सीजन 2 कि सीजन 2 में क्या होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। 3, 2 and 1 start. सब सिचुएशन बहुत लाइटली ले रहे थे। हम बहुत बुरा अटके। कि फाइनली इसके बाद तो दिखा रहे हैं लोग इंट्रो ब्लैक एंड वाइट। दिखा रहे हैं एलियन। मुझे लगा एलियन दिखाएंगे, ये आ गया। अच्छा, जब भागा था उसके बाद अबे साले, अबे कहाँ मर गया था? आपको मालूम भी है क्या हुआ था इधर? आपकी जिम्मेदारी थी ना यार, है ना? अरे काका कहाँ थे बताओ ना। काका सुना नहीं दे रहा क्या? क्या कर रहा है? अरे मैं फोन कर रहा हूँ, इंटरनेट निकलेगी कैसे यहाँ से? अपने गाँव वालों को बुलाओ और हमें यहाँ से बाहर निकालो। इसको समझो। अरे काका तेरे को सुनाई दे रहा है क्या हम लोग क्या बोल रहे हैं? अरे साफ सफाई क्या कर रहे हो आप लोग? को निकालो यहाँ से यार। अरे दारू पिया ले क्या है? इसको क्या हो गया? He's in a trance। मतलब? अरे इसको ध्यान से देखो, he's not responding। अभी भी पोचा ही मार रहा है वो टोल वाला, वो पनवाड़ी, वो इसकी तरह पैटर्न्स में अटके हुए थे। भाड़ में जाइए ट्रांस, इसको जगाने की कोशिश करते। क्या कर रहा है? इसके ऊपर एलियन से एक्सपेरिमेंट किए होंगे। तो He could be highly contagious। कोई रेडिएशन हो सकती है या कोई बीमारी जो हमारे प्लेनेट की है भी नहीं। तुझे होगी तो
अरे इधर जीने के वांदे हो गए और तू बोल रहा है इसको जगह ही नहीं। अरे इसको ही गांव के रास्ते मालूम है और यही मदद कर सकता है। ए राहुल अभी क्या कार्तिक भाई मेरे को बचा लो साहब कार्तिक साहब मेरे को बचा लो। राहुल भाई क्या हुआ? कार्तिक साहब बचाओ मेरे को कुछ समझ नहीं रहा है। मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ, मेरा सर दुख रहा है, मेरे को नहीं मालूम, मेरे को बचाओ। आराम से राहुल भाई, हम हैं आपके साथ इधर, ठीक है? मुझे आप ये बताओ इतनी देर से कहाँ थे? वो उधर जहाज आया, फिर लाइट, फिर उसमें से वो निकला। वो बहुत खतरनाक है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। कौन? गोल दरिया, जंगल के बीच में गोल दरिया। ये घर के पास वाला दरिया? अरे नहीं, वो गोल दरिया। बाबा बोलते थे उधर कुछ है। मेरे को बचाओ। अगर आपको हमारी मदद चाहिए तो आपको भी हमारी मदद करनी होगी। आपको याद है आप विला कैसे पहुंचे? कोई गांव का रास्ता था जिससे हम निकल सकते, बच सकते। अरे कोई रास्ता नहीं है, हम सब मरेंगे। वो गांव वालों। क्या हो गया इसको? राहुल कौन से गांव वाले? राहुल, ये ऐसा क्यों होगा फिर से? राहुल कौन से गांव वाले? बस हो गया, हम लोग यहाँ से निकलने का सोचते हैं। ये ऐसे आइज ब्लैक नॉर्मल। गाइस इधर आओ जल्दी। ये लोग कौन है? यहाँ क्या कर रहे हैं? डोर खोलो, देखते हैं कहां तक जाता है ये। फुटेज रिकॉर्ड कर। ये सब लोग जा कहाँ रहे हैं? अच्छा वही सिंबल तो बनाओ। क्या है यहाँ पे?
क्या रहे हैं? That's what I am asking. इनके हाथ में क्या है? अरे ड्रोन को पीछे ले। यार उसने ड्रोन को पकड़ लिया है, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। अरे क्या कर रहे हैं? लेना पीछे। कुछ नहीं हो रहा, कंट्रोल के बाहर है ड्रोन। बट आपने देखा है इसमें VFX कितना तगड़ा बना है। और Taking off. Have a nice flight. सबके फोन सेम वीडियो टीवी में भी। Cruise control. Oh, nice color flare.
भैया, मैंने आपको कहा था ऊपर खतरा है, आपने मेरी मदद नहीं की। कहते 3 फुट के तीर हो गए और 9 फुट का आ गया। बहुत अच्छा काम कर रखा है। हेलो ह्यूमंस, आपकी भाषा में इंसान, ये मैं ही बात कर रहा हूं इसके थ्रू। इसकी टेंशन मत लो, ये शिप के हाइव माइंड से कनेक्टेड है मेरे थ्रू। Stop resisting. I'm so sorry. बहुत घान कर दिया ना मैंने पूरे गांव में। Don't be confused. इस प्लेनेट पे कही जाने वाली सारी लैंग्वेजेस में मैं बात कर सकता हूँ। अब तक बहुत सारे ब्रेन स्कैन किए मैंने, तो मैं ये भी बता सकता हूँ कि इस वक्त आपके जहन में क्या सवाल बन रहे होंगे। मैं कौन हूँ? मैं कहां से आया हूं? मैं प्लेनेट के इस हिस्से में क्या कर रहा हूं? मुझे पता है तुम इंसानों को कहानियां सुनने का बड़ा शौक है। बड़े बड़े साम्राज्य खड़े किए हैं तुमने झूठी कहानियों के दम पर, लेकिन जो मैं बताने वाला हूं वो मेरा सच है। यहां से करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर एक प्लेनेट है, थेरा। इस प्लेनेट पर कई सारी प्रजातियां रहती थी, जिनमें सबसे डोमिनेंट थी हमारी थेरन्स। काफी एडवांस सिविलाइजेशन थी हमारी, लेकिन हर डोमिनेंट स्पीशीज को जरूरत और लालच के बीच का फर्क कहां समझ आता है। सब कुछ होने के बाद भी हम अपने प्लेनेट को खुरेदते रहे, बर्बाद करते रहे। सबसे पहले हमारा वायुमंडल जहरीला हुआ, जिसके चलते हमारा ओजोन लेयर भी पूरी तरह नष्ट होना शुरू हो गया था। जिसके बाद सबसे ज्यादा बर्बादी लाया हमारा सूरज। हमारे लोग धीरे धीरे मरने लगे, जलने लगे। जो जला नहीं वो ऐसी ऐसी बीमारियों का शिकार हुआ जिसका हमारे पास कोई इलाज नहीं था। उन्हीं बीमारियों में से एक बीमारी थी केराटोसिस। केराटोसिस से बचने के लिए हमने ना जाने कितने इलाज ढूंढे, लेकिन हमारी सारी कोशिशें नाकाम रहीं।
मजबूरन सूरज के यूवी रेडिएशन से बचने के लिए हमें थेरा के सतह के नीचे जाना पड़ा। हमारी इसी प्रक्रिया में हमें एक उम्मीद मिली, बायरो। बायरो एक ऐसा रेमेडियल क्रिस्टल था जिसके लेप से हम केराटोसिस क्योर कर सकते थे। इस विशालकाय महामारी से बचने के लिए हमें बहुत सारे बायरो की जरूरत थी, जो कुदरत के करिश्मे से हमें कई मात्रा में मिला। लेकिन थेरा के सबसे क्रूर साम्राज्य में एस्ट्रिड का शासन तब हमारी दुनिया के सबसे विनाशराज थेरन के हाथों में दबा हुआ था। जार्क बाकी साम्राज्य को बायरो देने के लिए तैयार हो गया, पर बदले में उसे चाहिए था पूरा थेरा। जार्क की इस मांग से सारे राजा भड़क उठे और उन्होंने रेबेलियन बनाकर एस्ट्रिड पर हमला बोल दिया। लेकिन जार्क ये जिल्लत बर्दाश्त करने वालों में से नहीं था। अपनी मौत से कुछ क्षण पहले उसने कुछ ऐसा किया जिससे थेरा का रुख हमेशा के लिए बदल गया। जार्ग ने सारा का सारा बायरो थेरा से ब्रह्मांड में कोसों दूर फिकवा दिया। उसने अपनी हार का सौदा करोड़ों थेरंग्स की जिंदगी से किया। बस तब से हम कीड़ों की जिंदगी जीने लगे। हमारे बच्चे घुटन में जन्म लेते थे, ऑक्सीजन खाने से ज्यादा महंगा हो गया, और सूरज वो तो बस हमने कहानियों में सुना था। सभी ने इस घुटन को अपना लिया था, लेकिन एक बच्चा घुटने को तैयार नहीं था। उसने अपनी सारी जिंदगी बायरो को खोजने में लगा दी। उसकी हर मुमकिन ट्रैजेक्टरी को बढ़ा और इस खोज ने उसे एक वर्म होल तक पहुंचाया। करोड़ों लाइट ईयर्स ट्रैवल करके पहुंचा एक छोटे से गैलेक्सी में। क्या तुम गेस कर सकते हो उस छोटे से गैलेक्सी का नाम क्या है? आकाशगंगा, ऑफ कोर्स। आकाशगंगा, द मिल्की वे। तभी वो अर्थ पे भाई इंडिया में है। बायरो लाखों सालों पहले आके तुम्हारी धरती पे क्रैश हुआ एक मीटेरॉइड के फॉर्म में। जिस जगह पे आके वो क्रैश हुआ वो तुम्हारे देश का सबसे बड़ा जियो हेरिटेज मॉन्यूमेंट है, जिससे तुम्हारा पूरा देश अनजान है। ऐसा ना लोग कहते हैं कि जब लोनार लेक बना था बेसिकली कोई एस्ट्रॉयड गिरा था, या बेसिकली कोई कॉमेट या कुछ गिरा था, जिसकी वजह से ये लेक फॉर्म हुई है। तो उन्होंने उसी का एक मतलब फायदा ले लिया स्टोरी बनाने में। बैक टू द स्टोरी। तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए ये सिर्फ एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट होगा, लेकिन मेरे लिए ये मेरा वजूद है। 2 महीने पहले मुझे मेरी रिसर्च लूनार तक लेकर आई। बट मैकेनिक की भाई कितनी अच्छी एक्टिंग है। मुझे तो से भी कॉमेडी की लग, बट इतनी अच्छी एक्टिंग करी उसने। उसको ट्रांसलेट हो गया। मेरे मकसद के लिए मुझे एक सुनसान गांव की जरूरत थी, ताकि तुम्हारी डिफेंस फोर्सेस को भनक भी ना पड़े कि मैं क्या कर रहा हूं। मेरा सबसे पहला ह्यूमन इंटरेक्शन था केदार। उसके ब्रेन स्कैन करने से मुझे अम्बोरा के बारे में पता चला। It was a perfect place to hide.
लेकिन अचानक से मेरे एनर्जी फील्ड में तुम साथ घुस आए। कई गांव वालों ने तुम तक पहुंचने की कोशिश की, मैं पहुंचने की कोशिश कर रही थी। तुमसे मदद भी मांगने की कोशिश की, पर मैंने ऐसा होने नहीं दिया। एक एक करके मैंने सारे गांव वालों को हाइव माइंड से जोड़ लिया और लोनार लेक के चारों तरफ पायरो ढूंढना शुरू कर दिया। मीटियोर कोलिजन का इम्पैक्ट इतना ज्यादा था कि क्रेटर के 10 किलोमीटर के रेडियस में तुम्हारे लिथोस्फीयर में हर जगह पायरो फैला हुआ था। जैसे जैसे हम लेक की तरफ बढ़ते गए, हमें और पायरो मिलता गया। So that was bio. अब तक हमने करीबन आधा टन पायरो ढूंढ लिया है। सालों के कटाव, कई सारे वोल्केनिक इरप्शंस और टेक्टोनिक ड्रिफ्टिंग की वजह से अभी भी काफी सारा पायरो तुम्हारे धरती के अपर मेंटल में धंसा हुआ है। मुझे मेरा पायरो मिल ही गया। मेरे थैला का जलना, मेरे पूरे परिवार का बलिदान, मेरे जिंदगी भर की पीड़ा मुझे इस क्षण तक ले। वी आर वेरी सॉरी कि आपके साथ ये सब हुआ। हमें तो लग रहा था आप हमें मारने आए हो, पर आप तो अपनी प्रजाति को बचाने आए हो। किसने कहा मुझे मेरी प्रजाति को बचाना है? मतलब